स्वागत है आपका हेमंत प्रदेश न्यूज़ में। और आज खास मुलाकात में जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं देहरादून उत्तराखंड में, उसी के विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह तोमर जी। और मैं पूछना चाहूँगी सर, क्या तैयारियां हैं और किस तरह की चीज़ें हमको और विशेष मिलने वाली हैं उत्तराखंड को इन खेलों से? देखिए, आर्चरी हमारा हम इस पे 2-3 महीने से लगातार बहुत सघन तौर पे ट्रायल भी ले रहे हैं बच्चों का और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और खेल विभाग ने भी हमें कोचों को नियुक्त करने के लिए बोला है, तो कुछ हमने हायर करे हैं ऐसे कोच जिनके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मीम बहादुर गुरुंग है, उनका अंतानु दास, और दीपिका कुमारी जो ओलंपियन है हमारे, उनके वो पर्सनल कोच भी हैं। तो उनको भी हमने यहाँ पे लगभग 2 महीने से वो लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे बच्चों को, और बहुत इम्प्रूवमेंट है। एक जीवन ज्योत है, वो कंपाउंड के हैं, ये रिकब के करते हैं मीम बहादुर, और जीवन ज्योत वो कंपाउंड के वो बहुत स्पेशलिस्ट हैं। उनके भी जो टॉप आर्चर हैं इंडिया के, वो उनके कोच हैं, और द्रोणाचार्य अवार्ड से पिछले बार उनको नवाजा गया था। जीवन ज्योत भी हमारे साथ कोचिंग दे रहे हैं। और जो अपने स्थानीय कोच हैं, जैसे संदीप डुकलान हो गया, वो अभी खेल विभाग में उसकी एज ए कोच है, मतलब उसमें काम कर रहे हैं। प्रतिमा धामी ऑल इंडिया, ये हमारे पुलिस की NIS कोच हैं आर्चरी की। रमेश कुमार हैं, वो भी हमारे बहुत बढ़िया सीनियर कोच हैं। और सचिन बेदवान, ये कोच हमारे लगातार इनको निखारने का काम कर रहे हैं। 3 प्रकार की इवेंट है इसमें। रिकब हो गया, जो ओलंपिक में भी खेला जाता है, 70 मीटर पे टारगेट लगता है। और दूसरा होता है कंपाउंड, 50 मीटर के टारगेट पे, वो एशियन चैंपियनशिप में खेला जाता है। तीसरा इंडियन, जो खाली इंडिया के ही अंदर खेला जाता है, बांस के धनुष से। तो वो 3 प्रकार की इवेंट के लिए अब 4-4 बच्चे हमारे खेलेंगे, 4 मेल 4 फीमेल। और हमने 6-6 बच्चे, अभी पहले तो 8-8 थे, 10-10 थे, अभी हमने शॉर्टलिस्ट करके 4 तो वो हैं जो खेलेंगे, वो तो फाइनल हो गया। 2 बच्चे जो उनके पीछे थे स्कोर उनके, तो उनको भी रखा है, ताकि 6 बच्चे 3-3 की टीम बना के हम उनके बीच बीच में कंपटीशन करा सकते हैं। तो ये सघन प्रशिक्षण चल रहा है। इनके में रुकने की होटल में व्यवस्था करी है, खाने की व्यवस्था करी है, खाने के पैकेट लंच में यहीं आ जाते हैं। और बहुत इनका और भी मेडिटेशन और ये सब प्रोग्राम में शामिल है। तो ये सब हम इनका अभी कर रहे हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? उम्मीद से और उत्साह से भरे हुए हैं इसमें खिलाड़ी। उत्तराखंड को और क्या नई चीजें इस गेम्स के द्वारा मिलेंगी? इस समय हमें बहुत उम्मीद है। पिछले बार जो गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे, जी हमारे एक लड़के ने इंडिविजुअली सिल्वर मेडल जीता था। जी। इस समय हमें कम से कम 4 पदक जीतने की पूरी उम्मीद है, और जिसमें सिल्वर की जगह कलर भी बदलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चे देंगे। क्योंकि तैयारी हम उसी आधार पर कर रहे हैं। अभी तो खेल विभाग ने हमें ये दिया है ग्राउंड, पेविलियन ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड है, क्योंकि आर्चरी का कोई उत्तराखंड में अभी तक कोई ग्राउंड है नहीं। जी। अभी एक पे काम चल रहा है स्पोर्ट्स कॉलेज में, तो ग्राउंड लगभग काफ़ी करीब 80-70-80% तैयार हो गया है। पर पीछे जो शेड बनने हैं, जी वो अभी तक वो नहीं है, क्योंकि शेड के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। शेड का मतलब है एक कमरा लड़कियों के लिए जो चेंज रूम के रूप में होता है, और एक मेंस के लिए होता है, वो भी चेंज रूम होता है। अटैच बाथ होते हैं इनके, ताकि कोई किसी प्रकार की, कई अभी बीच में हरिद्वार में एक इवेंट हुआ, इस मतलब एक इंसिडेंट हुआ, और भी कई होता है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा इसमें पारदर्शिता हो, और एक साइड में ऑफिस होता है, ताकि हमारे जो प्रोक्योर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं छोटा सा, और साथ में एक स्टोरेज जहाँ पे हमारे टारगेट, और ये क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो हमने सिन्हा साहब से बोला था कि भाई आप इसको करें, तो वो भी पॉजिटिव है कि भाई हम कर रहे हैं। ग्राउंड का काम चल रहा है, शेड्स वगैरह के काम के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो हमने कहा कि एक बार शेड बन जाएंगे, तो जैसे अभी तो हमारे नेशनल गेम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारी हर साल नेशनल में टीमें जाती है। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो कम से कम 15-20 दिन हम अपने खर्चे पे कोच रहे, सरकार पे नहीं बोझ बनेंगे। अपने खर्चे पे हम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह प्रशिक्षण दे सकते हैं, और एक टीम भावना उनमें जागृत होती है। फिर अगले कहीं नेशनल गेम्स हो गए, तो कुछ भी खेल होते हैं, खेलो इंडिया कुछ है, तो हमारी एक पॉजिटिविटी होती है। अब सब जूनियर जूनियर सीनियर, अब एकदम जाओगे तुम, कोई कहीं सीख रहा है कोई कहीं, तो टीम का जो आपस में तालमेल होता है वो नहीं बन पाता। तो ग्राउंड यदि वो बन जाता है, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर है, और हम उसमें पूरा ध्यान रखेंगे, और विभाग का हम बहुत खर्चने के बाद हमें वो बना के दे दें, उसके बाद हम अपने हिसाब से देख लेंगे।
तो ये है, और इस समय हमें काफ़ी उम्मीद है मेडल की। मैंने 4 बोला है, ऊपर बढ़ भी सकता है, ऊपर नीचे एक आध हो सकता है, क्योंकि सभी तैयारियों में आएंगे और हमें होम ग्राउंड्स का एडवांटेज भी मिलेगा, वेदर का भी मिलेगा, और लोकल जो हमारा क्राउड रहेगा सपोर्ट में, उसका तो मिलेगा जी। इन गेम्स के साथ साथ खिलाड़ियों में उत्साह भी है, उमंग भी है, और उत्तराखंड अपनी और नई कामयाबी को, जो कि खेल जगत में उनको मिलने पाएंगी, और साथ ही कुछ उम्मीदें भी रखे हुए हैं। इसी के साथ जो है इन गेम्स की शुरुआत हो रही है। हम उत्तराखंड के इस गेम्स के ज़रिए अपने उज्जवल भविष्य को भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।